स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी पे काम कर रही है, यानी भारत कैसे एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है डॉलर की तर्ज पे। उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको रूपी में कैसे किया जाए, उसके प्रयास जारी कर दिए हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाया था, इंडियन रूपी ग्लोबल करेंसी एज ग्लोबल करेंसी। अब उसी तर्ज पे इनिशियली हमने रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड कर रहे हैं हम उसको इंडियन रुपए में करने का हमने अलाउ कर दिया। ईरान के साथ उसका फायदा हमें मिलेगा कि अब ईरान भी के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो हम रुपी में पेमेंट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं पेमेंट। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ईरान और रशिया के ऊपर भी कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, जिसके जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, उसको हम बाईपास करके रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। अब उसी तर्ज पे हाल ही में हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर, वो 2 डे यात्रा पे, 2 दिन की विजिट पे सऊदी अरेबिया गए और वहां भी उन्होंने रुपी में ट्रेड और यूपीआई पेमेंट्स को सऊदी अरेबिया में इंप्लीमेंट करने की बात करी है। तो इंडियन एंड सऊदी अरेबिया डिस्कस रुपी रियाल ट्रेड यूपीआई पेमेंट सिस्टम। भारत का यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है, जो पेमेंट गेटवे है, वो एक बहुत ही टाइम टेस्टेड पेमेंट गेटवे है, इजी है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, आसान है। तो एक तो हमने यूपीआई को इंटरनेशनलाइज करने का हम पुश कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इंडियन रूपी को इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेप्टेबल करेंसी बनाने के लिए हमारा लगातार पुश चल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? इसको समझने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सेशन PDF, कोई भी सवाल भेज सकते हैं। अब बात करते हैं, ये हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं 2014 में, सऊदी अरेबिया और भारत के बीच के जो टाइज हैं वो और मधुर हुए हैं और डीपन हुए हैं और हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह उभरे हैं। और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए ये हमें समझना जरूरी है कि सऊदी अरेबिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं और रुपी ट्रेड कर रहे हैं, रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है क्योंकि सऊदी अरेबिया एक हमारा रिलायबल एनर्जी सप्लायर है, विच इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। हम 85% अपना क्रूड ऑयल और 54% नेचुरल गैस जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ सऊदी अरेबिया से नहीं, टोटल। और उसका पेमेंट हम किस में कर रहे हैं? डॉलर में करते हैं। तो जैसा मैंने आपको इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी वीडियो में बताया था, जब हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो भी हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, वो हम खर्च कर रहे हैं। अगर कोई समस्या आती है तो उसमें हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम यहां इसमें खर्च कर रहे हैं। और जब हम डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि भैया रुपए की कीमत डॉलर के सामने ज्यादा ना गिरे, क्योंकि उसकी वजह से हमें ज्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याओं के अराउंड सॉल्यूशन पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रुपी ट्रेड को अलाउंस कर दिया कि अभी जब भी हम कुछ खरीदते हैं बाहर से या कुछ बेचते हैं बाहर, तो इनवॉइस हमारा जो होता है, बिल जो हमारा होता है, वो डॉलर में होता है। अब रिजर्व बैंक ने रुपए में इनवॉइसिंग या बिल अलाउ कर दिया है, तो हम रुपए में पेमेंट कर सकते हैं। ये रशिया के साथ हम कर रहे हैं, ये ईरान के साथ कर रहे हैं, और अब हमने इसकी पॉसिबिलिटी सऊदी अरेबिया के साथ ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर है। सबसे पहला इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे यहां इंपोर्ट होती है। सो आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई परमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी, many countries including Russia, Iran
आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन टू ट्रेड विद इन लोकल करेंसीज। इससे उनका भी फायदा, इससे हमारा भी फायदा। हमारा फायदा क्या है, हमारे डॉलर्स बचेंगे और साथ ही साथ हमारा रुपया इंटरनेशनलाइज होगा। और दूसरी चीज क्या है भाई, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया का क्या इंटरेस्ट है कि वो रुपए में ट्रेड करें। जो इंपोर्ट से वो रुपया कमाएंगे उसी रुपए का वो इस्तेमाल करेंगे भारत से सामान खरीदने में, तो ट्रेड भी बढ़ेगा और साथ ही साथ डॉलर पे जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज डिस्कस करी है हमारे वाणिज्य मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, जो 2 दिवसीय यात्रा पे सऊदी अरेबिया गए थे। उन्होंने ये डिस्कस किया है कि कैसे हम रियाल रूपी ट्रेड कर सकते हैं, यानी हम रुपए में पेमेंट करें या रियाल में रिसीव करें, तो हम जो 2 कंट्री के बीच का ट्रेड है उसको डॉलर से हटकर अपनी लोकल करेंसी में कर सकते हैं, ताकि हम अपने रुपये को इंटरनेशनलाइज करेंसी कर चुके। और आरबीआई हैज ओपनड अप वन मोर पेमेंट ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। आरबीआई ने एक और तरीका ढूंढ लिया है रूपी रियाल ट्रेड का। बायलैटरल ट्रेड जो भी हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है, इस पे बातचीत चालू हो गई है, ये हमारे लिए अच्छा है। अब बात समझिए, ये फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अभी हमें चालू नहीं हुआ है, ये फिजिबिलिटी की बात हो रही है कि कैसे हम रुपए रियाल ट्रेड को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो निर्भरता है डॉलर पे वो खत्म हो सके। हमको जो झंझट है डॉलर अर्जित करना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, उस पर कम हो जाएगा। अगर हम रुपए में पेमेंट करेंगे या रियाल में पेमेंट करेंगे तो हमारी डॉलर पे निर्भरता कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आज के समय हमने अभी हाल ही में 80 बिलियन डॉलर खर्चा है रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि रुपए की वैल्यू ज्यादा डॉलर के सामने ना गिरे, ताकि हमें ज्यादा डॉलर ना खर्च करना पड़े। तो इससे क्या होगा, अगर हम रुपी में ट्रेड करेंगे तो हमको ये जो 80 बिलियन डॉलर है, ये पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। ठीक है। उसके साथ ही साथ जो हमारा टेस्टेड है पेमेंट सिस्टम यूपीआई, इसका कैसे हम उपयोग सऊदी अरेबिया में बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो भारत ने पेमेंट गेटवे सिस्टम इवॉल्व किया है रुपए कार्ड्स का, उसको कैसे हम सऊदी अरेबिया में लागू कर सकते हैं, इस पे भी फिजिबिलिटी पे बातें चली हैं, बात करी गई है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया में बहुत सारे भारतीय मूल के लोग काम करते हैं, और अगर उनको एक फेमिलियर पेमेंट गेटवे वहां मिलेगा यूपीआई जैसा, जिसके उपयोग वो इंडिया में करते हैं, वो सऊदी अरेबिया काम करने जा रहे हैं तो वहां भी कर पाएंगे, तो उनको आसानी होगी। और आपको जैसे पता है कि यूपीआई में अब इंटरनेशनल रेमिटेंस, यानी विदेश से पैसा यूपीआई के जरिए भी भेजने की परमिशन अब मिल गई है। तो अगर यूपीआई सऊदी अरेबिया में लागू होगा तो आसानी से वो लोग अपना पैसा सऊदी अरेबिया से भारत भेज पाएंगे। और साथ ही साथ रुपए कार्ड का अगर उपयोग वहां चालू हो जाएगा तो भारतीय मूल के लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। और इसका एक और फायदा यह भी है कि हम आज के समय वेस्टर्न डोमिनेटेड मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, उन पे निर्भर रहते हैं। विदेश में जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो वेस्टर्न पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां 3 चीजें भारत कोशिश कर रहा है। पहला, रुपए को इंटरनेशनलाइज कर रहा है, हम डॉलर पे अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। दूसरा, यूपीआई को दूसरे देशों में लागू कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में लागू कर रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को अच्छी सुविधा मिले, जो भारत में मिलती है वो बाहर भी मिले। और तीसरा, हमारा जो रुपए पेमेंट गेटवे सिस्टम है वो भी हम इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीनों स्तर एक पॉजिटिव स्तर है भारत का फाइनेंशियल जो मादा है उसको विदेश में ले जाने के लिए। अगर हम आगे बढ़ें, अग्रीमेंट अंडरटेकन टू इंप्लीमेंट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, ये जो विजिट हुई है पीयूष गोयल की, उसमें कुछ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको तेज गति से लागू करने की कोशिश कर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोलैबोरेशन इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसमें यूपीआई, रुपए गेटवे सिस्टम दोनों आता है, ताकि हम यूपीआई को ऑपरेशनलाइज कर पाए, रुपए कार्ड्स को सऊदी अरेबिया के किंगडम में ऑपरेशनलाइज कर पाए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि सऊदी अरेबिया हमारा चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जिससे हम
जहां हम एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, उसमें चौथा सबसे बड़ा राज्य जिसके साथ हम व्यापार करते हैं वो है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया पे भारत बहुत तहत तक निर्भर है, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर, एक राज्य जहां से सबसे ज्यादा हम तेल इंपोर्ट करते हैं उनमें से एक सऊदी अरेबिया, पहला इराक है, दूसरा सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है क्रूड ऑयल में आफ्टर इराक। तो अगर ये ट्रेड हम रुपए में कर पाए या रियाल में कर पाए तो बेहतर नहीं होगा, हमारी डॉलर पे निर्भरता कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये बेहतर है हमारे लिए। और साथ ही साथ हम अपने लोगों को जो वहां काम कर रहे हैं यूपीआई सेवा दे पाएंगे, साथ ही साथ हम रुपए डेबिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए पेमेंट सिस्टम को भी इंटरनेशनलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसी चीज को अगर इंटरनेशनलाइज करना है तो दूसरे देशों को उसको एक्सेप्ट करना होगा, तो सरकार उस चीज को पुश कर रही है। अगर मैं ट्रेडिंग पार्टनर करूं तो सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड किसके साथ है, हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा यूएस है, चाइना है, तीसरे पे यूएई है और चौथे पे सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो ये रैंकिंग है। अगर हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की बात करें तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया पे वो लगातार 2015 के बाद बढ़ा है, और जब हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी बढ़ा है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम बात कर रहे हैं, और ये एक किसी भी देश की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक अहम कदम होता है कि वो अपनी करेंसी को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में शामिल करे। आज के समय 5 करेंसियां हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, सबसे ज्यादा डॉलर है, फिर यूरो है, फिर पाउंड है, फिर येन है, फिर युआन रेनबेबी है चाइना की। तो भारत की करेंसी भी तो अंतरराष्ट्रीय करेंसी बन सकती है, तो उसके लिए हमें दूसरे देशों को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा कि भाई आप रुपी में ट्रेड करिए। और इसके दोहरे फायदे हैं भाई, वेस्टर्न पावर्स जिन देशों के ऊपर सैंक्शन लगा देती है, हमें तो उनसे रिश्ता चलाना है, हमें तो उनसे ट्रेड करना है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, कल चाहे वो सऊदी अरेबिया पे सैंक्शंस लग जाए, यूएई पे काफी सैंक्शंस हैं, लेकिन हमें उनके साथ ट्रेड करना है। तो अगर कल वेस्टर्न सैंक्शन सऊदी अरेबिया पे लग गया और तो ट्रेड हम कैसे करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट करते हैं हम ऑयल वहां से, तो हम कैसे करेंगे, रुपए रियाल ट्रेड को चालू करके। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन भारत के रुपए के ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने की तरफ एक अहम कदम है जो भारत सरकार दोबारा उठा रही है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, स्टडी आईक्यू ने फाउंडेशन बैच 6 30 सितंबर से लागू कर दिया है, और 8 बजे सुबह से क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होंगी। वीकेंड बैच भी लॉन्च हो चुका है, 1 अक्टूबर से इसकी क्लासेस हैं, 11 बजे सुबह से, सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी। आपको ये कोर्स 24,499 का मिल रहा है। आपको ये कोर्स सस्ती कीमत यानी 18,999 में मिल जाएगा। और आज एक खास अनाउंसमेंट कर रहा हूं, कल से इस कोर्स के दाम बढ़ जाने वाले हैं, तो प्लीज देर मत करिए, इस कोड को लगा के 18,999 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास भी 2 ऑप्शन है, इसमें मेंटरशिप है, इसमें मेंटरशिप नहीं है, इसमें मेंटरशिप है। मेरा सजेशन रहेगा मेंटरशिप को लीजिए, क्योंकि ये 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपसे बात करेंगे, आपसे चीज़ों को, आपकी डाउट सॉल्व करेंगे, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना सब समझाएंगे। इसको आप खरीद सकते हैं, ये कोड लगाइए और आपको ये कोर्स 12,999 मिल जाएगा 18,000 की जगह। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया 2014 में मोदी सरकार, एनडीए सरकार पहली बार चुनी गई और 2019 में दोबारा चुनी गई, और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी विजिटेड सऊदी अरेबिया, वो सऊदी अरेबिया गए, एंड द ऑफिशियल said that the visit started Saudi's Aramco's plan to participate in major refinery cum petrochemical projects in India's west coast. Aramco दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है जो सऊदी गवर्नमेंट ओन्ड है। उन्होंने अनाउंस किया 2019 की विजिट में कि वो भारत में वेस्ट कोस्ट यानी अरेबियन सी वाली कोस्ट पे बहुत सारे पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो ये
सऊदी अरेबिया ना ही सिर्फ हमारे ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लोगों के लिए जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इन्वेस्टमेंट पर्पस से, निवेश पर्पस से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरीके की चीजें हम ला रहे हैं सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया को बेच रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्रेड और कॉमर्स है सऊदी अरेबिया के साथ वो एक्सपैंड हो सके। तो हम किस क्षेत्र में कर रहे हैं? हम ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन लागू कर रहे हैं, सैनिटरी और साइको सैनिटरी मेजर्स को ठीक कर रहे हैं, ट्रेड रेमेडीज ला रहे हैं, मार्केटिंग ऑथराइजेशंस की बात हो जा रही है, ताकि इंडियन दवाइयां प्रोडक्ट जो हैं, दवाई प्रोडक्ट हैं, वो सऊदी अरेबिया में बेचे जा सकें। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी पर्पस इस विजिट का था, वो प्राइमरी पर्पस ये था कि ट्रेड को बढ़ाया जाए, और ट्रेड को कैसे रुपी में किया जाए, रुपए में वो ट्रेड हो सके, डॉलर पे निर्भरता कम हो सके। तो गोयल और सऊदी एनर्जी मिनिस्टर ऑल्सो को चेयर्ड द मिनिस्ट्रियल मीटिंग कमिटी ऑन इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। भारत और सऊदी अरेबिया एक रणनीतिक पार्टनर्स भी हैं, तो उस इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो कमिटी है इस रणनीतिक काउंसिल की, उसकी मीटिंग भी चेयर करी। और इसके 2 पिलर हैं, ठीक है, इट हैज 2 मेन पिलर्स, ठीक है, पॉलिटिकल है, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल, ये जो 2 पिलर हैं, ठीक है, उसके ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक पिलर है और सोशियो कल्चरल कमिटमेंट्स दूसरा पिलर है। इन सारी चीजों पे बात हुई है, और खास तौर से कोशिश करी गई है कि इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट की जो कमिटी है, कैसे दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जाए, कैसे फिनटेक सेक्टर को, जो इंडिया के इनोवेशंस हैं, यूपीआई, रुपए पेमेंट गेटवे, इनको सऊदी अरेबिया में लागू किया जाए, उसकी वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और कैसे हम डिफरेंट डाइवर्स फील्ड में सऊदी अरेबिया के साथ अपना ट्रेड बढ़ा सकें, उस पर भी प्रयास हुए हैं। ठीक है, अब द मिनिस्ट्रियल मीटिंग एंडोर्स्ड 41 एरियाज ऑफ कॉपरेशन, 41 एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात हुई है, जिसमें 4 ब्रॉड डोमेन में बांटा गया है। एक है एग्रीकल्चर की और फूड सिक्योरिटी की डोमेन में कैसे हम अपना ट्रेड बढ़ाएं, एनर्जी में कैसे हम आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में कैसे हम कॉपरेशन बढ़ाएं, और साथ ही साथ इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कैसे सऊदी अरेबिया और भारत एक दूसरे से कॉपरेट करे, कोलैबोरेट करे। और ये सारी की सारी चीजें, खास तौर से ये जो एनर्जी है, ये जो इंडस्ट्री ट्रेड है, टेक्नोलॉजी और आईटी ट्रेड है, कैसे ये रुपए में ट्रेड हो सके, इस पे बात हुई है, इस पे फिजिबिलिटी जानने की कोशिश करी गई है। तो ये एक प्रमुख कदम है भारत की करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने में, भारत के फिनटेक सेक्टर की स्ट्रेंथ्स को इंटरनेशनल स्टेज पे शोकेस करने का जो भारत सरकार कर रही है। और ये एक बहुत अच्छा कदम है जो भारत सरकार उठा रही है। इससे हमारा डॉलर और वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम, वेस्टर्न फिनटेक सिस्टम्स पे निर्भरता कम होगी। हम आत्मनिर्भरता का जो नारा हम लेकर चल रहे हैं, उसको बहुत तेजी से ये सरकार आगे बढ़ा रही है, जो एक अच्छा कदम है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। अब जाने से पहले, ये सेशन यहीं तक था, जाने से पहले एक बार फिर से बैच 6 और वीकेंड बैच है, एक बार बता चुका हूं आपको। इसके कई फायदे हैं। लाइव क्लासेस होगी 900 से ज़्यादा घंटे की, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 साल के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें आपको मेंटर दिया जाएगा, क्रिस्प कंसाइज हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम कैश कोर्स, ऐसी कई सुविधाएं मिल रही हैं। और आपको बता दूं, इस कोर्स के दाम कल से बढ़ जाएंगे, तो देर मत करिए। अगर आप सीरियसली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, 18,999 में ये कोड लगा के आप कोर्स को ले सकते हैं। 2 बैचेस हैं, आपके पास ऑप्शन है। इसी के साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये 3 है। इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, इस पे सेशन की PDF आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।